बिहार की राजनीति में इन दिनों अगर कोई सुर्खियों में है वो है प्रशांत किशोर। और जिस तरह से बीते दिनों की बात कर रहे गांधी मूर्ति के पास जिस तरह से आमरण अनशन कर रहे थे प्रशांत किशोर, और जिस तरह से बिहार पुलिस ने उसे उठाया और उनके साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, इसके बाद उसे कोर्ट से बेल दिया गया। इन सबके विरुद्ध जो जन स्वराज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो धरना में बैठे। इनका जो दमन के विरोध में एक दिवसीय धरना अभ्यर्थी जिस तरह से शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर सरकारी दमन के खिलाफ जो है ये एक दिवसीय धरना, और हर एक जिले में एक दिवसीय धरना चल रहा। जो युवा सत्याग्रह समिति है उनके निवेदक है वो धरना के आइए सीधे रूबरू होते हैं। क्या मकसद आज धरना दे रहे हैं? देखिए, पूरे बिहार में जो व्यवस्था चल रही है शिक्षा को लेकर के विशेष तौर से, और शिक्षा और परीक्षा को लेकर के जो सरकारी नीति चल रही है, और अभी हालिया देखने को मिला बीपीएससी में कि वहां काफी अनियमितता हुई, जिसे सरकार भी कबूल करती है और उसने दोबारा एक सेंटर पर एग्जाम कराया, जो इस बात का सबूत है कि इसमें अनियमितता हुई। उसमें बच्चे चाहते थे कि पूरी परीक्षा दोबारा हो, उसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। इस पूस की रात में उन पर पानी की बौछारें, कैनन से हमला किया गया, लाठियां बरसाई गई, और उसके बाद प्रशांत किशोर जी ने जब इन्हें सहारा देने के लिए और इसके मांग को गति देने के लिए जब आंदोलन शुरू किया तो उनके साथ भी बर्बरता पूर्ण रवैया अपनाया गया। तो सरकार क्या मांग करते हैं? सरकार की इस दमनकारी नीति के विरुद्ध हम आज यहाँ पर एक दिन के आमरण अनशन धरना पर आए हैं, और हमारी मांग है कि बीपीएससी री एग्जाम हो, और जो डोमिसाइल नीति है 2/3 डोमिसाइल नीति उसको लागू किया जाए, और जितने भी वादे शिक्षा और बेरोजगारी भत्ता को लेकर सरकार ने किया है 7 निश्चय के तहत, उन सबको पूरा किया जाए। निश्चित तौर पे जिस तरह से सरकारी दमन के खिलाफ जो है वो जन स्वराज के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ एक दिवसीय धरना दे रहे। कुछ और है जन स्वराज के कार्यकर्ता, उनसे क्या चाहते, बिहार से सरकार से क्या मांग है? देखिए, ये सरकार का जो एजुकेशन सिस्टम है, पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो करप्ट हो चुका है, और शिक्षा तंत्र जो है आईसीयू में है। आज बीपीएससी री एग्जाम को मांग को लेकर के छात्र आंदोलित है, और इनकी मांगों को गति देने के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी जो है इनको 5 दिन से खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हुए हैं। क्या मांग है? इनकी मांग को सुनना चाहिए था, बल्कि प्रशांत किशोर जी को उठा करके जेल में डाल दिए। ये कैसी सरकार है? ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। हमारी मांग यही है कि दोबारा जो है जब बीपीएससी की री एग्जाम हो और जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो सुदूर हो, और जितने भी हमारे धरना में बच्चे बैठे हुए हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है सबके ऊपर जो री एग्जाम है बीपीएससी का वो री एग्जाम हो, और जो जितने भी धरने पे बैठे हैं छात्र उनके ऊपर जो एफआईआर है वो वापस लिया जाए। क्या आखिरी मेरा एक ही कहना है कि ये बीपीएससी घोटाला जो हुआ है, 1000 करोड़ का बीपीएससी घोटाला जो नीतीश कुमार और उसकी सरकार ने जो किया है, इस घोटाले को सबसे पहले जो है इसकी जांच हो। चाहे शिक्षक का भर्ती का घोटाला हो, चाहे ये बीपीएससी का एग्जाम में भी जो एक ऑफिसर बनने के लिए 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए घूस लेकर 70% सीट को जो पैसे से बिक चुका है, तो सबसे पहले बीपीएससी के जो चेयरमैन है उसको सस्पेंड किया जाए और उसके सेक्रेटरी को सस्पेंड किया जाए। और मैं मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप लगा रहा हूँ, इस पूरे घोटाले में मुख्यमंत्री जी शामिल है। तौर पर जन स्वराज के ये कार्यकर्ता थे, इनका गंभीर आरोप है सरकार पर भी। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से प्रशांत किशोर बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे उनके समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे थे। अब आने वाले समय में क्या ये जो जिस तरह से छात्र ये कहने की बात है कि जिस तरह से छात्र आंदोलन से ही बड़े बड़े नेताओं का जन्म हुआ है, और जिस तरह से सियासी तापमान जो अभी बिहार में गर्म है, अब देखने वाली बात होगी बीपीएससी का भी एग्जाम होता है और कि नहीं, और जन स्वराज पार्टी का जो मकसद है आने वाले समय में क्या इसका राजनीति में फायदा मिलेगा उन्हें, ये देखने वाली बात होगी। रितेश संजन, कशिश न्यूज, कटिहार।